Jain friends and welcome to my channel General Gyan. So today we are going to learn some basic terms of geography. सी जब भी हम लोग जियोग्राफी पढ़ने चलते हैं, ठीक है, तो कुछ कुछ टर्म्स आ जाती है जियोग्राफी का जो हमें परेशान करती है, ठीक है, और उससे हमें जियोग्राफी समझ में नहीं आती है, ठीक है। बेसिक टर्म्स इफ़ वी टॉक देन क्या होता है बेसिक टर्म्स, जैसे चैनल है, ठीक है, चैनल है, स्ट्रेट है, प्लेट्यू है, ड्यून है, मेशा है, ऑशिश है, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ टर्म्स होती है जो हमें लिटरली नहीं इसका मतलब पता होता है, ठीक है। और इस वजह से मुझे हम लोगों को जियोग्राफी को समझने में थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा जियोग्राफी के बारे में जानेंगे और इसके टर्म्स के बारे में जानेंगे विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। सो लेट अस कंटिन्यू। सो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि जियोग्राफी आखिर है क्या, ठीक है। तो सी जियोग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जियोग्राफी क्या है, एक साइंस का फील्ड ही है। अब आप सोचोगे कि साइंस कैसे हो गया, इसको तो हम लोग आर्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। सी एक्चुअली जियोग्राफी जो है ना, इसका जो स्टडी है, ठीक है, ये सिमिलर है किसके अकॉर्डिंग, किसके तरह, साइंस की तरह, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग साइंस के पार्ट्स मानते हैं, साइंस का फील्ड ही मानते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये है, इट इज़ अ फील्ड ऑफ साइंस डेडिकेटेड टू स्टडी ऑफ द लैंड्स, द फीचर्स, द इनहेबिटेंट्स एंड द फेनोमेन ऑफ द अर्थ, ठीक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लैंड्स के बारे में, ठीक है, फीचर्स इसके, फिर यहाँ पे जो 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 चीज़ें निवास करते हैं या फिर होती हैं या फिर रहती हैं, ठीक है, और अर्थ के क्या क्या फेनोमेनन होते हैं। आपको एक फन फैक्ट मैं बता दूँ, फन फैक्ट क्या एक्चुअली फैक्ट है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट या फिर जियोग्राफर्स अर्थ के या फिर जियोग्राफी के मात्र 4% ही जानते हैं, ठीक है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि सिर्फ 4% जानने के बाद जियोग्राफी का सिलेबस कितना वास्ट है। अगर ये 100% हम लोग इसके बारे में जान जाएं तो हम लोग कितनी सारी इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको बेसिक ये जियोग्राफी का डेफिनेशन समझ में आ गया। पर्टिकुलरली सी इट इज़ अ फील्ड ऑफ साइंस डेडिकेटेड टू स्टडी अबाउट लैंड्स, इट्स फीचर्स, द इनहेबिटेंट्स, द फेनोमेनन ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो सी सबसे पहले जियोग्राफी वर्ड को यूज किया था इरेटोस्थनीज ने, ठीक है, इरेटोस्थनीज ने। और इरेटोस्थनीज को ही फादर ऑफ द जियोग्राफी भी कहा जाता है, ठीक है। इरेटोस्थनीज को ही क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द जियोग्राफी। ये इन्होंने डिसिप्लिन ऑफ जियोग्राफी का इन्वेंट किया था, मतलब ये जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंक्लूड होता है, और जो भी आजकल टर्मिनोलॉजीज यूज होती है उनको भी, ठीक है। जियोग्राफी को वर्ल्ड डिसिप्लिन भी कहा जाता है, ठीक है, एंड पर्टिकुलरली द ब्रिज बिटवीन ह्यूमन एंड द फिजिकल साइंस। अगर हम जियोग्राफी को कैटेगराइज करें, ठीक है, इसको क्लासीफाई करें, तो ये पर्टिकुलरली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी एंड फिजिकल जियोग्राफी। सी नाउ अगर हम लोग जियोग्राफी को क्लासीफाई करें, ठीक है, तो जियोग्राफी पर्टिकुलरली दो भाग में बटा, वो तो मैंने बता दिया, ठीक है। नाउ जियोग्राफी की डीप स्टडी जो करते हैं उनको क्या कहते हैं, जियोग्राफर्स कहते हैं, ठीक है। और जियोग्राफर्स कौन होते हैं, एक स्कॉलर होते हैं जिनके पढ़ने लिखने का या फिर स्टडी का एरिया क्या होता है, जियोग्राफी होता है। और क्या चीज़ का स्टडी करते हैं, अर्थ के नेचुरल इन्वायरमेंट का एंड ह्यूमन सोसाइटी का, ठीक है। नाउ जैसा जैसा कि मैंने बताया क्या कि जियोग्राफी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मेन टू पार्ट्स। तो क्या है, पहला फिजिकल जियोग्राफी है, एक ह्यूमन जियोग्राफी था। फिजिकल जियोग्राफी क्या है, तो प्रोसेस एंड पैटर्न्स ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट। क्या करता है कि प्रोसेस एंड पैटर्न, प्रोसेसेस मतलब ये कैसे कैसे अपना काम कर रहा है, कैसे कैसे चीज इसमें चेंजेस आ रही है, या फिर कि क्या क्या बेस है इनके डिपेंडेंसी का, ठीक है, इन सब का स्टडी एंड पैटर्न्स भी, ठीक है, कौन कौन सा ये पैटर्न्स फॉलो कर रहा है इन्वायरमेंट जो हमारा है, ठीक है। तो इसको मेनली हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल जियोग्राफी में। एंड फिजिकल जियोग्राफी को ही क्या कह देते हैं, अर्थ साइंस भी कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका फोकस मेनली इसी पे रहता है। अगर मैं फिर ह्यूमन जियोग्राफी की बात करूं तो ये क्या स्टडी करता है, वर्ल्ड, इट्स पीपल, कम्युनिटीज़ एंड कल्चर्स को ये स्टडी करता है का ह्यूमन जियोग्राफी। जो ह्यूमन जियोग्राफी है, ठीक है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है, स्टडी ऑफ पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस दैट शेप द ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी को कौन कौन से पैटर्न्स एंड प्रोसेसेस ने शेप किया है उसका स्टडी कौन करता है, ह्यूमन जियोग्राफी करता है। फिर इट इनकम्पासेस द ह्यूमन पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। सो नाउ अब हम लोग टर्म्स को जानेंगे, ठीक है।
अब सी टर्म्स में सबसे पहले हम लोग किस चीज़ को देखेंगे, लैंड फॉर्म्स को। इनमें क्या होता है, आइसलैंड है, वोल्केनो है, कैनियन है, माउंटेन है, डेजर्ट है, हिल है, वैली है, प्लेट्यू है। पता नहीं आपको इस सम का मतलब पता होगा या नहीं, अगर पता होगा तो रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो सी सबसे पहला टर्म क्या है, आर्किपेलागो, ठीक है। ये क्या होता है, दिस इज़ अ लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड। जैसे आप लोगों ने अगर इंडोनेशिया का पिक्चर देखा होगा मैप पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो उसमें बहुत सारा क्या होता है, आइलैंड का ग्रुप्स है, ठीक है, बड़े बड़े आइलैंड्स का ग्रुप्स है, तो इसी को क्या कहते हैं, आर्किपेलागो, ठीक है। फिर एटॉल क्या होता है, ठीक है, ये एक रिंग ऑफ कोरल होता है, कोरल, ठीक है, ये देखो यहाँ, ठीक है, जो क्या करता है, पूल ऑफ सी वाटर को इनक्लोज करता है, ठीक है। अब क्या है, बे, ठीक है, तो बे क्या होता है, अ बॉडी ऑफ वाटर दैट एक्सटेंड्स, क्या करता है, एक्सटेंड्स इनटू द लैंड। अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा, ठीक है, तो इसको कहते हैं बे ऑफ बंगाल, ठीक है, BOB, ठीक है। तो देख लो ये क्या है, एक वाटर बॉडी है जो कि कहाँ तक फैल गया है, लैंड तक फैल गया है, ठीक है। ये देखो ये बे कहलाएगा, ठीक है, या फिर ये लैंड तक फैल जा रहा है, ठीक है। फिर बीच क्या होता है, ठीक है, तो ये सैंडी एड्ज ऑफ लैंड होता है अलॉन्ग अ बॉडी ऑफ वाटर। जैसे इसमें देखोगे तो ये सैंडी एड्ज होता है, ठीक है, जिसको ये ओशन के वाटर हमेशा, ओशन, लेक या फिर बड़ा बड़ा रिवर, इसका वाटर हमेशा क्या करता है, इस पे इसको धोते रहता है बस, ठीक है। तो एक सैंडी एड्ज होता है, ठीक है। अब क्या है, बट्टे क्या है, ठीक है, तो ये एक आइसोलेटेड हिल टाइप का होता है, देखो ये हिल टाइप का, ठीक है, जिसकी स्लोपिंग साइड्स होती है एंड स्मॉल फ्लैट टॉप होता है, देखो ये टॉप जो है स्मॉल फ्लैट टॉप है, ठीक है। अब कैनियन क्या होता है, ठीक है, ये एक वैली होता है, डीप वैली, जिसके साइड्स क्या होते हैं, स्टीप होते हैं, एकदम तिरछा, ये, ठीक है। केप क्या होता है, केप तो एक पॉइंट ऑफ लैंड होता है जो कि पानी में फैला होता है, ठीक है। जैसे आप साउथ अफ्रीका का मैप देखोगे तो यहाँ साउथ अफ्रीका का जो है, इसको कहते हैं, यहाँ को कहते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। तो इधर से ही आए थे ब्रिटिशर्स घूमते हुए इधर, ठीक है। या फिर इंडिया का जो ये मैप है तो इसको भी केप कहा जाता है, ठीक है। तो क्या है, केप क्या है, एक लैंड का ही पॉइंट होता है जो कि पानी तक फैल गया होता है, ठीक है। यहाँ देखो ये केप है, ठीक है। अब केव क्या होता है, केव हिंदी में इसको क्या कहते हैं, गुफा, ठीक है, क्या कहते हैं, गुफा। तो ये गुफा क्या होता है, एक हॉलो एरिया होता है इनसाइड में अर्थ में, ठीक है, जिसका ओपनिंग आउटसाइड की तरफ होता है, खुले खुले इन्वायरमेंट की तरफ होता है, ठीक है। अब चैनल क्या होता है, आप सुनते होंगे 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये आखिर चैनल होता क्या है, तो देखो ये भी एक वाटर बॉडी होता है, ठीक है, जो बड़े दो लार्जर बॉडीज को कनेक्ट करता है। अगर यहाँ देखो ये लंदन है, ठीक है, ये फ्रांस पेरिस है, ठीक है, और इसके बीच में चैनल है, ठीक है, तो ये वाला ये देख लो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इधर लंदन हो गया, इधर फ्रांस हो गया पेरिस, ठीक है, और बीच में ये चैनल हो गया, ठीक है। अब ये क्लिफ क्या होता है, ठीक है, तो देखो ये हाई स्टीप फेस ऑफ रॉक और अर्थ होता है। ये वाला देखो, ये ऊपर क्या है, रॉक है, ठीक है, लेट से, या फिर अर्थ होगा, नीचे बहुत गहरा है, तो ये वाला जो फेस है इसी को क्या कहेंगे, क्लिफ कहेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कॉन्टिनेंट किसको कहेंगे, आप लोग हमेशा पढ़ते होंगे 7 कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, ठीक है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है। तो ये कॉन्टिनेंट होता क्या है, ठीक है, तो देखो ये एक बहुत बड़ा लैंडमास होता है, ठीक है, जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। क्या होता है कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा लैंडमास जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब इसका एक्सेप्शन है कि यूरोप, ठीक है, जो कि लैंड से ही जुड़ा हुआ है। बाद बाकी सबको देखोगे आप तो एक बहुत बड़ा लैंड मास होगा, चारों तरफ किससे, पानी से घिरा हुआ होगा। अच्छा यहीं पे एक मैं चीज़ बता देता हूँ, आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड भी सेम चीज़ होता है, लेकिन देखो कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा लैंड मास होगा और आइसलैंड क्या होगा, छोटा होगा। बात यहाँ ये भी पानी से चारों तरफ से घिरा होगा, लेकिन ये छोटा होगा, सेम एज कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब डेल्टा क्या होता है, ठीक है, एक ये ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है, जो कि रिवर्स द्वारा पर्टिकुलरली ये डिपॉजिट होते हैं सैंड एंड मड टू द माउथ ऑफ अ रिवर, ठीक है। आप लोग अक्सर सुनते होंगे सुंदरवन की डेल्टा, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल के पास गंगा रिवर बनाती है, ठीक है। तो ये डेल्टा क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप होती है जो कि सैंड एंड मड्स जो कि रिवर द्वारा बहा कर ले आया जाता है, उसी का जो कलेक्शन होता है सी या फिर कह सकते हो कोई बड़ा बड़ा ओशन एंड रिवर के माउथ पे, इसी को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है।
अब क्या है डेजर्ट, ठीक है। तो ये एक ऐसा रीजन होता है जहाँ रेनफॉल बहुत ही लो होता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली बहुत कम ही प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ रहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ कॉमन क्या देखा जाता है कि डेजर्ट सैंडी लैंड होते हैं। क्या होते हैं? सैंडी लैंड होते हैं, मतलब सैंड्स वाले होते हैं। और यहाँ ऐसा ऐसा सेब सब बनते रहता है। अब ड्यून क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये अभी मैंने डेजर्ट बताया, डेजर्ट में ही क्या होता है, ऐसे ऐसे हिली टाइप का बनते रहता है, ठीक है। ये क्यों बनता है? एयर के ब्लो के वजह से। एयर आएगा, लेट से सी, अगर एयर ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, और यहाँ कोई भी छोटा चीज़ आ गया, ठीक है, तो एयर आएगा, अब इससे ऊपर उठेगा, ठीक है। अब ऊपर उठने के साथ क्या हो रहा है कि एयर अपने साथ सैंड के बहुत सारे डस्ट ले आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ इसको कलेक्ट करते जाएगा। अब ये छोटे सी चीज़ वजह से क्या बन गया, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह एयर निकलने लगेगा, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं? ड्यून कहते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट तो सब किसी को पता ही होगा, ठीक है। अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। ग्लेशियर क्या होता है? अ लार्ज मास ऑफ आइस दैट मूव्स वेरी स्लोली डाउन अ माउंटेन और थ्रू अ वैली, ठीक है। ये बड़े बड़े जो माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, उस पर बर्फ़ जब जम जाता है और ये धीरे 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 आराम से पिघलते रहता है या फिर नीचे आते रहता है, इसी को क्या कहते हैं? ग्लेशियर। सी नाउ गल्फ क्या होता है, ठीक है। अ लार्ज बॉडी ऑफ साल्ट वाटर डैट इज़ पार्शली इनक्लोज्ड बाई लैंड, ठीक है। तो सी जैसे हम लोग कहते हैं अक्सर गल्फ़ कंट्रीज़, ठीक है। तो गल्फ़ कंट्रीज़ को जब आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ये गल्फ़, तो ये क्या है? एक लार्ज साल्टी वाटर का थोड़ा सा पार्ट क्या होता है? इनक्लोज्ड होता है। जैसे आप इंडिया के मैप को देखोगे, ठीक है, इंडिया के मैप को देखोगे ऐसे, तो इसको क्या कहते हैं? गल्फ़। ये भी एक गल्फ़ है, ये भी एक गल्फ़ है, इसको कहते हैं गल्फ़ ऑफ खम्बात, ठीक है। तो ये गल्फ़ देख रहे हो ना, बड़ा सा एक लार्ज वाटर बॉडी क्या हुआ है, एक पार्शियली इनक्लोज्ड है, किससे? लैंड से। अब हिल क्या होता है? देखो ये भी एक माउंटेन की तरह ही होता है, लेकिन माउंटेन से छोटा होता है। अ रेस्ड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस दैट इज़ लोअर देन अ माउंटेन, ठीक है। तो कहते हैं ना अक्सर कि हिली एरिया है, तो हिली क्या? छोटे छोटे माउंटेन्स, आप इतना समझ लो। आइसबर्ग क्या होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा ही ब्लॉक होता है आइस का, फ्लोटिंग आइस का, जो कि कभी ना कभी किसी ग्लेशियर से टूट गया रहता है, ठीक है। ये इतना ऊपर दिख रहा है तो आप समझो कि इससे दोगुना नीचे भी होगा, ठीक है, या फिर इसके सिमिलर ही नीचे भी होगा। टाइटेनिक जहाज़ जो था इसी से क्या हुआ था? टकराने से और टूट गया था या फिर डूब गया था। सी आ गया आइसलैंड क्या होता है? अ पीस ऑफ लैंड डैट इज़ सराउंडेड बाई वाटर। फिर स्थमस क्या होता है? स्थमस क्या होता है कि अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड डैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड एरियाज, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया? नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। ये क्या हो गया? साउथ अमेरिका। अब इसको एक ये देखो, एक नैरो स्ट्रिप है ना लैंड का, जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है, लार्जर लैंड एरिया को, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे? स्थूमस कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थूमस कहेंगे। जंगल सबको पता है, ठीक है। एन एरिया ऑफ थिक टैंगल्ड प्लांट यूजुअली फाउंड नियर द रिवर और स्वैम्प। अब क्या है? लैगून क्या होता है? लैगून, ठीक है। तो देखो ये भी एक सैलो बॉडी ऑफ वाटर है जो कि कट ऑफ कर गया होता है सी से। जैसे देखो ये वाला एरिया, ठीक है, इधर एक सी है और क्या कर सकते हो आप? सैलो यहाँ भी वाटर है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या है? इससे मेन सी से कटा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे? लैगून कह देंगे, ठीक है। लेक क्या होता है, ठीक है। तो इनलैंड बॉडी ऑफ फ्रेश और साल्ट वाटर। इन जैसे देखो चारों तरफ से क्या है? चारों तरफ से लैंड है, ठीक है, चारों तरफ से लैंड है और बीच में क्या है? वाटर बॉडी है, ठीक है। इसी को क्या कह देंगे? लेक। अभी रिसेंट प्योंगयांग लेक बहुत ही न्यूज़ में रहा था, तो ये लेक आप आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मार्श क्या होता है, ठीक है। ये भी एक फ्लैट ग्राउंड होता है, फ्लैट ग्राउंड होता है, जहाँ की पानी थोड़ा थोड़ा होता है और घास का मैदान, घास बहुत ही ज़्यादा उगता है इधर, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? मार्श कहते हैं। मेसा क्या होता है? मेसा क्या होता है कि एक रेज्ड एरिया होता है और इसके साइड्स क्या होते हैं? स्टीप। अब देखो ये स्टीप साइड्स हैं और ये रेज्ड एरिया है। ये नॉर्मल देख लो आप, ये क्या है? अर्थ का सरफेस है, ये रेज्ड एरिया है। और इसका स्टीप क्या है? बहुत ही साइड्स क्या है? स्टीप है बहुत ही, ठीक है। और इसका फ्लैट टॉप होता है। टॉप क्या होता है? फ्लैट टॉप होता है। आप लोग को दो तीन चीज़ उस समय से परेशान कर रहा होगा। एक प्लेट्यू, अच्छा प्लेट्यू बताता हूँ, वेट। सी प्लेट्यू क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ा फ्लैट एरिया होता है लैंड का, ठीक है, जो कि अपने आसपास के क्षेत्र से
क्या होता है, हाइयर होता है, ठीक है। मतलब इसके आसपास का क्षेत्र जो भी हुआ इससे क्या होगा, ये हाइयर होगा, और इसका जो ये टॉप है ये क्या होगा, लार्जर होगा कंपैरेटिवली। अब माउंटेन क्या होते हैं कि एक ये हाई एरिया होता है लैंड का, जिसके साइड्स क्या होते हैं, स्टीप होते हैं, बहुत ही तिरछी होते हैं, और इसके पीक जो होते हैं एकदम शार्प शार्प होते हैं, ठीक है। अब ओशन सबको पता होगा, अ बॉडी ऑफ साल्ट वाटर दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, अप्रॉक्स 78%, 1/4 सॉरी 3/4। अब पेनिनसुला क्या होता है, सी पेनिनसुला क्या होता है कि एक एरिया ऑफ लैंड है ये भी, जो कि अप्रॉक्स मैक्सिमम इसका किसी वाटर से सराउंडेड होता है। जैसे सी ये लैंड का एरिया देखो, ठीक है, और ये देख रहे हो ना मैक्सिमम क्या है, इसका पार्ट क्या है, वाटर से सराउंडेड है, तो इसको क्या कहेंगे, पेनिनसुला कहेंगे। अब प्लेन क्या होता है, अ लार्ज लो एरिया ऑफ फ्लैट और रोलिंग लैंड विथ फ्यू ट्रीज, ठीक है, ये देखो प्लेन, और प्लेन जनरली आप सबको पता होगा। अब प्रायरी क्या होता है, ठीक है, और रीजन ऑफ फ्लैट और हिली लैंड कवर्ड बाई टॉल ग्रास, ठीक है, ये पर्टिकुलरली एक फ्लैट या हिली लैंड ही होता है जो कि लंबे लंबे घासों से क्या होता है, कवर्ड होता है। रिवर क्या होता है, अ लॉन्ग बॉडी वाटर और दैट फ्लोज ओवर द लैंड, इजी है, सबको पता होगा। सी क्या होता है, बॉडी ऑफ साल्ट वाटर दैट इज़ पार्सली इनक्लोज्ड बाई लैंड, ये पार्सली इनक्लोज्ड बाई लैंड होता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरी पूरी इनक्लोज हो, लेकिन ये पार्सली इनक्लोज्ड होता है, ठीक है। पूरे तरीके से इनक्लोज क्या होता है, लेक, पूरे तरह से इनक्लोज क्या होता है, लेक होता है। अब स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेट आप सुनते होगे, अभी रिसेंट मलक्का स्ट्रेट वगैरह सब न्यूज़ में था, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का रिसेंट न्यूज़ में था, हाँ, ठीक है। तो सी ये क्या होता है, एक नैरो बॉडी ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, बड़े दो लार्जर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। सी एक ये बड़ा सा लार्जर बॉडी हो गया, ठीक है, और ये एक बड़ा सा लार्जर बॉडी हो गया, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, और ये क्या करेगा, दोनों को कनेक्ट करेगा, ठीक है, इसी को क्या कह देंगे, स्ट्रेट कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, स्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। अब स्वैम्प क्या होते हैं, ठीक है, ये एक लो ग्राउंड होता है, अनवेट एरिया होता है, ठीक है, जहाँ की बड़े बड़े पेड़ एंड हाई श्रब्स उगते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, स्वैम्प कहेंगे। अब टुंड्रा क्या होता है, तो सी एक्चुअली ये कोल्ड, ड्राई और ट्रीलेस रीजन होता है, जहाँ की मॉसेस, ग्रासेस एंड लिचन्स ग्रो करते हैं, ठीक है, और ये बहुत ही ड्राई रीजन होता है और कोल्ड भी होता है, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, टुंड्रा कहते हैं। वैली क्या होता है, अक्सर आप सुनते होंगे कश्मीर वैली, ठीक है, तो वैली क्या होता है कि एक ये लोलैंड एरिया होता है माउंटेन्स और हिल्स के बीच में, जैसे देखो इधर भी माउंटेन्स, इधर भी माउंटेन, इधर भी माउंटेन, ठीक है, और बीच वाला रीजन को क्या कहेंगे, वैली कहेंगे, ठीक है। अब वोल्कानो क्या होते हैं, देखो ये होल होता है एक अर्थ के क्रस्ट में, ठीक है, क्रस्ट किसको कहते हैं, ऊपर वाले भाग को, ठीक है, तो अर्थ का मान लो ये अर्थ है मेनली, ठीक है, इसको अगर हम बीच से भाग दें तो यहाँ क्या है, कोर है, इसके बीच में क्या है, मेंटल है, ऊपर वाला भाग क्या है, क्रस्ट है, ठीक है, तो ये क्रस्ट में एक कह सकते हो होल होता है जिसके थ्रू लावा, ठीक है, गैसेस एंड आश, राख, ये सब क्या होता है, बाहर निकलता है, ये वाला रीजन देख लो, ये यहाँ एक होल होगा ऐसे क्रस्ट में, ठीक है, और जो भी अंदर का ऐसे लावा मैग्मा निकल रहा है, ये क्या आ रहा है, इधर आके गैसेस देखो इधर निकल रहा है। अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ठीक है। वाटरफॉल क्या होता है, अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है, दैट फॉल्स फ्रॉम अ हाई प्लेस, ये ठीक है, एक स्ट्रीम ऑफ वाटर होता है, धारा, ठीक है, जो कि ऊपर से एक बहुत ही ऊपर वाले रीजन से लोअर रीजन पे फॉल करता है। अब देखो आपको ये सारे लैंडफॉर्म के बारे में पता चल गया होगा, लैंडफॉर्म आइसलैंड, वोल्कानो, कैनून, माउंटेन, डेजर्ट, हिल, वैली, ये सब का आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ कुछ जान लेते हैं। आप लोग कभी कभी वर्ड सुनते होंगे टोपोग्राफी, ठीक है, टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी क्या होता है, ये भी एक प्लानिटरी साइंस है, ठीक है, प्लानिटरी साइंसेस होता है, जो कि स्टडी किस चीज़ का करता है, सरफेस का, किस चीज़ का, सरफेस का, ठीक है, फिर शेप का, किस चीज़ का, शेप का, ठीक है, एंड अदर फीचर ऑफ अर्थ्स का, और ये भी और ये जितने भी प्लैनेट्स, मून, ये सब दिखते हैं, इनके भी सरफेस का ये स्टडी करता है, इसी को क्या कहते हैं, टोपोग्राफी। इन शॉर्ट, इन डिटेल बहुत कुछ जानना पड़ेगा इसके बारे में, बस शॉर्ट में समझ लो, ये सरफेस, शेप्स, इवन कि जो दिखता है प्लैनेट, उन सब के सरफेस का ये स्टडी करता है, ठीक है। आप लोग को दो टर्म मिलता होगा, एक मैग्मा, एक लावा, ठीक है, तो देखो मैग्मा जो है ना, ये क्या है, तो ये एक मॉल्टेन रॉक होता है, क्या होता है, मॉल्टेन
रॉक होता है, ठीक है, जो कि कहाँ होता है, ज़मीन के नीचे होता है, सरफेस के नीचे। और जैसे ही ये सरफेस पे आ जाता है वोल्केनिक इरप्शन के बाद, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, लावा इसको कहने लगते हैं। इसी मैग्मा को जब तक ये सरफेस के अंदर है इसको क्या कहेंगे, मैग्मा कहेंगे। एक मॉल्टेन रॉक होता है जो कि जब बाहर आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। आप लोग को फिर मैप वर्ड सुनते होंगे। मैप क्या है एक्चुअली, ये देखो, ये एक जियोग्राफी में ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, किसका, अर्थ के सरफेस का, इसके लैंडफॉर्म्स का। अब इसी में फिर टाइप्स आ जाता है, पॉलिटिकल मैप, फिर नेचुरल मैप, फिजिकल मैप, ठीक है, तो ये सब इसके टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो, मैप्स के बनाने के आर्ट को या फिर मैपिंग को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं। मैप्स के बनाने के आर्ट को या फिर मैपिंग को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। अब दो टर्म आता होगा, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना। तो फ्लोरा किसको कहते हैं, तो देखो सी, एक्चुअली ये जो प्लांट्स होते हैं किसी स्पेसिफिक रीजन में या फिर जियोग्राफिकल लोकेशन में, ठीक है, इसी को, या फिर किसी जियोलॉजिकल पीरियड में, ठीक है, इसी को क्या कहेंगे, फ्लोरा कहेंगे। और फौना किसको कहेंगे, एनिमल लाइफ को, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर टाइम में जो एनिमल लाइफ होता है उसी को क्या कहते हैं, फ्लोरा, फौना, ठीक है। फ्लोरा कहेंगे प्लांट्स को, फौना कहेंगे एनिमल्स की लाइफ को, दोनों के लाइफ को ही कहेंगे, ठीक है। नाउ आई होप कि आपको बेसिक कुछ समझ में आया होगा जियोग्राफिक टर्म्स का, ठीक है। मैक्सिमम आपको पता होगा लेकिन फिर भी आपका रिवीजन हो गया होगा, ठीक है। राइट नाउ इफ़ यू वांट देन यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, General Gyan. This is a Telegram channel. There you will get the PDF of this entire things whatever right now I taught you, and thank you. Take care. ओके, टेक केयर। एंड कोविड चल रहा है, बच के रहना है सबको, ठीक है। अगेन थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।